अगर कोई आपको वायलेट रेनबो बजी को रेड वायलेट, एमिथिस्ट, पिंक, पर्पल या जापानी के नाम से बेच रहा है तो समझ जाओ कि वो फ्रॉड है। ऐसी वायलेट बर्ड्स के लिए ज्यादा पैसे मत देना, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर वायलेट रेनबो होता है, कोई स्पेशल म्यूटेशन बिल्कुल भी नहीं। रेड वायलेट, पिंक और एमिथिस्ट बजी का फ्रॉड आइडिया डॉन बर्क ने इंट्रोड्यूस किया। वो खुद भी फ्रॉड है और ये गलत टेक्निक्स दूसरों को भी सिखा रहा है। हर जानवर, परिंदे और इंसान में कलर दो तरीकों से बनता है, पहला पिगमेंट और दूसरा स्ट्रक्चरल कलर। पिगमेंट का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर उस कलर का पिगमेंट मौजूद हो, जैसे लुटिनो बजी में सिट्टाकोफुल्विन येलो पिगमेंट होता है। स्ट्रक्चरल कलर रिफ्लेक्शन से बनता है। मिसाल के तौर पर समंदर नीला लगता है, लेकिन पानी असल में बेरंग होता है। नीला रंग सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आता है। वायलेट डार्क फैक्टर, ग्रे और एंथ्रासाइट जैसी म्यूटेशन सिर्फ इस रंग को गहरा करती हैं। ये मेलानिन या स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई करती हैं, लेकिन कभी भी ब्लू वायलेट रेंज से बाहर नहीं ले जा सकती। ब्लू के लिए जो नानो स्ट्रक्चर चाहिए वो फिजिकली रेड रिफ्लेक्ट ही नहीं कर सकता। रेड रिफ्लेक्ट करने के लिए फेदर के नानो स्ट्रक्चर में स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है, जो ब्लू स्ट्रक्चरल सिस्टम के साथ बिल्कुल इनकम्पैटिबल है। ब्लू स्ट्रक्चर कभी भी रेड में स्विच नहीं हो सकता, चाहे कोई भी कंडीशन हो। स्ट्रक्चरल रेड बर्ड्स में बहुत ही रेयर है और पैरट्स में आज तक कभी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। पैरट्स में जितना भी रेड कलर होता है वो हमेशा सिट्टाकोफुल्विन पिगमेंट से होता है, स्ट्रक्चर से नहीं। बजीज के पास रेड या पिंक सिट्टाकोफुल्विन बनाने के जीन्स ही नहीं होते, इसीलिए पिंक या रेड बजी बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। डॉन बर्क का क्लेम है कि उसने बजी में स्ट्रक्चरल रेड बना लिया और उसे रेड वायलेट बजी कहता है। इसका मतलब यह है कि वो ये समझता है कि स्ट्रक्चरल ब्लू और स्ट्रक्चरल रेड एक ही बर्ड में मिक्स हो सकते हैं, जो कि गलत है। स्ट्रक्चरल कलर सिर्फ एक डोमिनेंट नानो स्ट्रक्चर स्पेसिंग पर डिपेंड करता है। जो स्ट्रक्चर वायलेट रिफ्लेक्ट करता है वो लॉन्ग वेवलेंथ यानी रेड को ऑटोमेटिकली सप्रेस करता है। दो इनकम्पैटिबल स्ट्रक्चरल सिस्टम्स को एक ही फेदर में कंबाइन नहीं किया जा सकता, मतलब स्ट्रक्चरल ब्लू और स्ट्रक्चरल रेड एक ही बजी में हो ही नहीं सकते। ये बेसिक फिजिक्स के खिलाफ है। डॉन बर्क ज्यादातर फिल्टर्स और फोटो एडिटिंग का यूज करता है। अगर आप उसके ब्लड लाइन के दूसरे लोगों के बर्ड्स देखें तो वो सिर्फ सिंपल डबल फैक्टर वायलेट होते हैं। रेड, वायलेट, पिंक और एमिथिस्ट बजीज के क्लेम सिर्फ फोटो एडिटिंग, फिल्टर्स और लाइटिंग ट्रिक्स पर बेस्ड हैं। आज तक न कोई कंट्रोल्ड ब्रीडिंग डेटा मिला है, न कोई जेनेटिक प्रूफ और न ही कभी कोई रियल पिंक या रेड बजी फेदर प्रोड्यूस हुआ है। वायलेट क्लियरविंग कोई रेड वायलेट नहीं होती। जो इस नाम से बेची जा रही है वो असल में सिर्फ डबल फैक्टर वायलेट रेनबो होती है, एक ऐसी फिनोटाइप जो डिकेड से दुनिया भर में मौजूद है। जो पिंक बजीज कहलाती हैं वो अक्सर वायलेट और सिनेमन का कॉम्बिनेशन होती हैं। इससे लैवेंडर टोन बनती है, पिंक नहीं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग लैवेंडर को ज्यादा इंटेंस बना सकती है, लेकिन रेड या पिंक कभी भी क्रिएट नहीं कर सकती। वायलेट एक पार्शियल डोमिनेंट म्यूटेशन है। रंग का गहरा होना मेलानिन के इंक्रीज की वजह से होता है, वेवलेंथ शिफ्ट की वजह से नहीं। डॉन बर्क ये भी क्लेम करता है कि उसने टैंडम रिपीट से रेड स्ट्रक्चर बना लिया। टैंडम रिपीट्स सिर्फ मॉडिफायर्स होते हैं। ये फेदर के नैनो स्ट्रक्चर को रिडिजाइन नहीं कर सकते और स्ट्रक्चरल ब्लू को स्ट्रक्चरल रेड में कन्वर्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सिंपल म्यूटेशन से भी कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। पैरट्स में रेड कलर हमेशा सिट्टाकोफुल्विन पिगमेंट से आता है। जो लोग रेड वायलेट, एमिथिस्ट या इसी तरह के नाम यूज करते हैं उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, फोटो एडिटिंग, क्योंकि बजीज के पास पिंक या रेड बनाने के जीन्स ही नहीं होते। साइंस कहानियों से नहीं, एविडेंस से चलती है। जब तक कोई रियल पिंक या रेड बजी जेनेटिक्स और फिजिक्स के साथ प्रूव नहीं करता, ये तमाम क्लेम्स सिर्फ फ्रॉड और मिसलीडिंग है।